Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. सिस्टर, लास्ट एपिसोड में मैं आपसे कह रहा था कि जैसे मैथमेटिक्स को स्कूल में 10 लोगों से सुन लिया था, बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जी, बड़ा, और जब मैं करने गया तो आई फाउंड इट द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट. आई मीन दूसरे के लिए होगा. और वैसे ही जब मेडिटेशन का वर्ड आता था ना, जब ध्यान में, तो यार सेजेस मेडिटेट करते थे, वो फलाने संत मेडिटेट कर रहे थे और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो उसको शराब दे दिया. फलाना देवी देवताएं जब मेडिटेशन में होते हैं तो आंख खोलते हैं तो सब जगह सुख की जगह ग्रीन हो जाती है, पेड़ों में फल लगने लग जाते हैं. तो मेडिटेशन हैड बिकम सच अ बिग. लेकिन इसका मीनिंग देखो, लाइन का क्या है. हाँ. कि मेडिटेशन कर रहे थे. हाँ. ऋषि मुनि तपस्वी, आंख खोली और जहाँ सूखा था वहाँ घास आ गया. हाँ. आंख खोली, जिसको श्राप दिया वो भस्म हो गया, जल गया. इसका मीनिंग क्या है? क्या है मतलब इतनी शक्ति? मेडिटेशन क्या कर रहा है? पावर क्रिएट कर रहा है आत्मा की. आत्मा जब पावरफुल हो जाएगी, वो प्योर सोचेगी तो वो भी तथास्तु हो जाएगा, वो नेगेटिव सोचेगी तो भी तथास्तु हो जाएगा. लेकिन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस, हम तो फियर क्रिएट कर लिए. तपस्वी आत्माओं की थॉट्स में बल भर जाता है, बल भर जाता है. हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना. सारा दिन में हम 70-80,000 थॉट्स सोच रहे हैं. जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो उसकी क्वालिटी भी उतनी प्योर नहीं होती. क्वालिटी अच्छी नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा, मतलब थॉट के अंदर शक्ति नहीं. वो थॉट ऐसे बीज जो होगा ना, ऐसे ही गिरेगा, उससे जो रिजल्ट निकलना है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उस थॉट में उतनी शक्ति नहीं है. परमात्मा कहते हैं जब आप मेडिटेशन करेंगे, मतलब आत्मा जब शक्तिशाली हो जाएगी, आप जो सोचेंगे वो बीज आपको फल देगा, क्योंकि आपके बीज में शक्ति है. अब आप स्कैटर नहीं कर रहे अपने बीज को, आप कम सोच रहे हैं, प्योर सोच रहे हैं, शक्तिशाली सोच है. इसीलिए वो जो कहानियाँ सुनाई कि सूखा था तो घास हो जाएगा, बारिश चाहिए, थॉट क्रिएट किया तो बारिश हो जाएगी, और अगर कहीं किसी को नेगेटिव सोच लिया तो वो भी सिद्ध हो जाएगा. लेकिन ये कुछ हजारों साल पुरानी बात थी. आज किसी ने मेडिटेट करके कंपास रखा, कंपास रख के उसको बोला मूव मूव. हाँ. बिना हिलाए कैसे हटाओ. हाँ. पब्लिक देख रही है. राइट. बीज लेके उसको देखते हुए कॉन्सेंट्रेट करके बोलते हैं कि स्प्राउट हो जाए, पैदा हो जाए. तो धीरे से उसके अंदर से, मतलब वो जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट होके प्लांट का वो छोटा सा वो जो होता है ना अंकुर, वो तक निकलने लग गया. अगर इसी चीज को मैं अगर सोचूं कि सेजेस के जमाने में होता था, वो संत करते थे, वो देवी देवता करते थे, आज भी लोग करके सामने दिखा रहे हैं ना. yes. और हम उसको कभी मैजिक बोल देते हैं. जो लोग मैजिक करते हैं वो अलग चीज है, ये तो पावर ऑफ माइंड है. दिस इज पावर ऑफ थॉट. लेकिन वो आत्मा कैसी होनी चाहिए जो वो कर रही है? वो आत्मा जैसी हो रही, वो उतना सिर्फ और सिर्फ वो ही थॉट क्रिएट कर रही है, वो ही विजुअलाइज कर रही है, वो ही फील कर रही है, बिलीव कर रही है. अब अगर हम लेंगे ना ये अभी कि हम बीज लेते हैं और यहाँ बैठकर उसको बोलेंगे ग्रो, हम अंदर से थॉट क्रिएट करेंगे, लेकिन ये कैसे ग्रो होने वाला है, बस हमारी थॉट की शक्ति गई, हमारी थॉट की शक्ति फिर गई, क्योंकि हमने ही अंदर क्या कर दिया, हमने एक थॉट तो क्रिएट की, सपोज 5 बार भी बोला ग्रो ग्रो, लेकिन अंदर से जो मन है वो कहेगा ऐसे कैसे हाथ में ग्रो हो जाएगा अभी 2 मिनट. मन भी आपका बड़ा कमाल की चीज है. हर चीज में ये थॉट कुछ ना कुछ लाता है. किसी ने हमको बोला था यू आर द क्रिएटर. आप आपसे बात करते करते समझ में रहा है इस क्रिएशन का और क्रिएटर का मतलब क्या है. फेथ कैन मूव माउंटेन्स का मतलब क्या है? लेकिन हम जब सोचते हैं ना, हम क्रिएट, हम कहाँ क्रिएटर यार, कैसी बात करते हो, ऐसे नहीं बोलना, पाप लगेगा. संकल्प से सृष्टि बनती है, हमारे संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है. तो अब समझ में आ रहा है ना, है ना, हमारे संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है. एक बहुत प्यारी कहानी है. एक प्रीस्ट ने एक बच्चे को कहा
फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब निश्चय से तुम बड़े से बड़ा पहाड़ भी हिला सकते हो। तो उस बच्चे ने जाकर कहा ऐसे कैसे कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो उस प्रीस्ट ने कहा वो देखो चर्च के सामने वो पेड़ है ना, आप बच्चे रोज़ जाओ उसके पास और रोज़ उसको प्यार से ऐसे थपथपाओ एंड उस वृक्ष को कहो मूव 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 5 बार, रोज़ कहना है उसको। तो बच्चे ने कहा अच्छा कितने दिन करना है? बोला 10 दिन करो, फिर देखना वो वृक्ष हिल जाएगा। तो वो बच्चे ने 10 दिन उसको मूव 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 कहा। 10वें दिन वो बच्चा प्रीस्ट के पास वापस आता है, कहता है मैंने हर रोज़ किया फादर, हर रोज़ मैंने किया, मैं गया उसको कहा मूव मूव मूव, लेकिन द ट्री डिड नॉट मूव, आई न्यू द ट्री विल नॉट मूव। प्रीस्ट सेड दैट इज व्हाई इट डिड नॉट मूव। सही बात है। तो कहता है मैंने रोज़ किया, मुझे तो मालूम ही था वो होने नहीं वाला। तो प्रीस्ट कहता है आपको मालूम था ना नहीं होने वाला, इसीलिए वो नहीं हुआ। हम सिस्टर, बाहर ये से तो क्या कर रहे हैं और अंदर से जो सोच रहे हैं, जो अंदर से सोच रहे हैं वो सिद्ध होगा, सही बात है। वो डेस्टिनी बनेगा। इसीलिए हम हर टाइम कहते हैं ना थॉट्स विल क्रिएट डेस्टिनी, वर्ड्स विल नॉट क्रिएट डेस्टिनी, एक्शंस विल आल्सो नॉट क्रिएट डेस्टिनी, थॉट्स विल क्रिएट डेस्टिनी। मेरा एक फ्रेंड था जिसको अस्थमा की बीमारी थी, तो उसकी वाइफ ने बोला कि आप ना इतनी दवाई खा के देख लिया, अब होम्योपैथी खाओ। तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बोल रहे सुना रहे, मैं गया और बोलता है कि मैंने पता सी कि इससे कुछ होने वाला नहीं, सब चिट्टी चिट्टी सफेद गोलियां हैं, Right. सब बेकार है। लेकिन वाइफ के कहने से मैंने खा लिया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। वो तो मेरे को पहले से ही मालूम था नहीं होने वाला। Yes. अब जब पहले से ही मालूम था कि नहीं होने वाला, तो मन ने मैसेज क्या दे दिया बॉडी को कि ये दवा असर नहीं करने वाली है। अब आप कितने भी साल वो दवा खाते रहे। लेकिन ऐसा ही उसका एक और फ्रेंड था जो कि दवा के बिना, उसको डॉक्टर ने सिर्फ वाइट गोलियां दी, शुगर पिल्स, उसमें दवा भी नहीं थी, और वो ठीक हो गया। तो फेथ करेगा वो काम। इसीलिए प्लेसिबो इफेक्ट कैसे वर्क करता है, फेथ करेगा वो काम। तो फेथ मतलब क्या, हम वो ही सोच रहे हैं, वो ही देख रहे हैं कि हम हील हो रहे हैं, और वो ही फील कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि ये खाने से ये ठीक हो जाएगा। अब तो खाने की भी ज़रूरत नहीं है, सोच कर भी कर सकते हैं। हीलिंग टेक्निक्स जो अब सिखाते हैं कि आप दवा ले रहे हैं, फाइन, आप इलाज करवा रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन साथ साथ हर रोज़ बैठकर अपनी हीलिंग करें, अपनी हीलिंग करें। एवरी थॉट हैज़ एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एवरी थॉट हैज़ एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो हर सोच शरीर को रेडिएट कर रही है। हमारा शरीर हमारी सोच से बना है। आज अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, वो यहाँ से शुरू हुई है। चाहे वो मेरे इस जन्म में कोई सोच का रिजल्ट है, चाहे मैं आत्मा उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। हम अपनी संस्कार कैरी फॉरवर्ड भी तो करते हैं ना। तो पास्ट की कोई इमोशनल ब्लॉकेज, पास्ट का कोई ट्रॉमा, वो मुझ आत्मा ने यहाँ कैरी किया है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन वो रेडिएट हो रहा है शरीर को पूरा दिन, बीमारी क्रिएट हो जाती है। तो बीमारी किसने क्रिएट की? मैंने। हील कौन करेगा? मैं हील करूँगी। तो अब हमें क्या करना है कि जो हम इलाज कर रहे हैं वो करें, लेकिन साथ साथ यहाँ से भी इलाज करें कि ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाऊंगा नहीं, ठीक हो जाऊंगा इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक हो रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजुअलाइज कि ये शरीर बिल्कुल ठीक है, वो दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुका है ही नहीं, वो दर्द है ही नहीं। हीलिंग विथ थॉट पावर is being used so widely today all over the world कि heal yourself। क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है, यहाँ से डॉक्टर दवा दे रहा है। See how irony, कैसे वर्क करेगा। डॉक्टर दवा भी दे रहे हैं, लेकिन मेरा मन क्या सोच रहा है, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर दवा दे रहा है, मेरा मन थॉट क्रिएट कर रहा है, मैं बीमार हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे कैंसर है, मुझे ये ट्यूमर है, मेरा ये टूटा हुआ है। अब जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करेंगे, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है,
तो मैसेज क्या जा रहा है बॉडी को, ये है। अगर मेरा कोई एडिक्शन है और मैं बोलूं कि मुझसे नहीं छूटेगा, मुझसे नहीं छूट सकता, मैं नहीं ये छोड़ हूँ। सकता, जब हम कहते हैं मैं ये हूँ, आई एम एन अल्कोहलिक, इज द वर्स्ट श्राप आई कैन गिव माई सेल्फ। ये श्राप है। आई एम एन अल्कोहलिक, आई एम अ चेन स्मोकर। आई एम नहीं, आई एम कहते ही अपने आप को क्या कह दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया, एक्सेप्टेंस कर लिया। ये आप हैं, ये मैंने अपने आप को कह दिया। ये मैं हूँ, ये मैंने अपने आप को कह दिया। रिकॉर्डिंग क्या हो गई, शरीर में रिकॉर्डिंग क्या हो गई, तो मन और शरीर दोनों उस चीज को मांगना शुरू करेंगे। बॉडी फिजिकल क्रेविंग क्रिएट करेगी, मन करेगा वो लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपने आप को क्या कहा, ये मैं हूँ। अब अगर मुझे खत्म करनी है वो आदत, ठीक है, एक तो मुझे छोड़ना तो है ही, उसको बंद करना है, लेकिन मुझे उसको जड़ से निकालना है, उस फीलिंग को भी निकालना है। तो हमने थॉट कौन सी क्रिएट करनी है कि आई एम, वो क्या कहते हैं ना, टीटोटलर। आई एम कंप्लीटली हेल्दी। ये चीज मेरे शरीर के कण कण से निकल चुकी है। एक होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, एक होता है मन से उसको डिटॉक्सिफाई करना। शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं ना, कि सारे जो टॉक्सिन्स है उसको निकालना है। ये टॉक्सिन्स क्रिएट कैसे हुए, थॉट से हुए। आपकी लाइन मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है कि एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। मेरा ध्यान अभी तक वही है। दैट्स क्रिएटिंग फियर इन मी। नॉट फियर, दैट क्रिएट्स अवेयरनेस। Yeah, but because I create so many negative thoughts about myself, मतलब कितना एक एक सेल पे इफेक्ट कर It's रहा not हूँ मैं। about myself or anybody else. It's about the quality of the thought. हाँ, तो अच्छी क्वालिटी नहीं करते ना। हमने पहले भी देखा था थॉट कहाँ कहाँ असर कर रही है। यहाँ, यहाँ जैसा हम सोचेंगे वैसा फील करेंगे। फिर सेकंड थॉट कहाँ असर कर रही है, जैसा हम सोचेंगे वो शरीर को रेडिएट हो जाएगा। तीसरा थॉट कहाँ असर कर रही है, जैसा हम सोचेंगे वो जिसके लिए सोचेंगे उस तक पहुँचेगा। चौथा, जैसा हम सोचेंगे वो यूनिवर्स में, वायुमंडल में फैल जाएगा। दुखी, अशांति, कलह, कलेश की थॉट्स क्रिएट करी, कलयुग बन गया। अब प्योर डिवाइन थॉट्स क्रिएट करेंगे, सतयुग आ जाएगा। वी क्रिएट आवर वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर वर्ल्ड? दिस इज आवर वर्ल्ड, देन दिस इज आवर वर्ल्ड, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, एंड देन दिस इज आवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया। वी आर द क्रिएटर। संकल्प से सृष्टि रची। अब जब हम पढ़ते हैं उसको, तो उसमें हम कहते हैं ब्रह्मा जी के संकल्प से सृष्टि रची। हर आत्मा के संकल्प से उस आत्मा की सृष्टि रची जाती है। उस दिन हमने देखा ना, हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियां, तो शक्तियां इमर्ज हुई। तो हनुमान जी कौन? हर आत्मा जो अपनी शक्ति भूल चुकी है, परमात्मा याद दिलाएंगे, वो आत्मा अपनी शक्ति को इमर्ज कर लेगी। तो ब्रह्मा जी के संकल्प से सृष्टि रची। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वी डू नॉट कनेक्ट विद इट। हर आत्मा अपनी सृष्टि रचेगी। किस क्वालिटी की हम रचते हैं वो हमारी चॉइस है, लेकिन हम अपनी सृष्टि रचते हैं। तो चॉइस कैसे होगी जब खाना खाते खाते कोई थॉट आ गई? हम वापस उधर चले गए, थॉट आ गई। खाते खाते नाश्ते कई बार थॉट आ जाती है, और फिर हम आई क्या कैसे, आई कैसे और क्यों आई? कोई अपना बुरा थोड़ी चाहता है सिस्टर। वो थॉट आई कैसे, क्यों आई? क्यों आई? कभी ना कभी क्रिएट करके। हाँ, हो सकता है ड्यू टू फियर, और रिकॉर्ड तो हो गई थी ना, गाना वही बजेगा जो रिकॉर्ड हो चुका है सीडी। एक बार इंसान फेल होता है तो सेकंड टाइम फिर फेलियर का फियर होता है ना। इसीलिए तो मेडिटेशन कर रहे हैं ना। एक बार फेल हो गए तो सेकेंड टाइम फेलियर का थॉट न आए, इसलिए कॉन्शियसली सक्सेस का थॉट क्रिएट करते हैं। नहीं तो बार बार ही फेलियर का थॉट आता जाएगा। फिर हम कहेंगे हमने क्रिएट नहीं की, वो आ गया। आ कैसे गया? पास्ट एक्सपीरियंस था, बिलीफ सिस्टम है, या इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्डेड है, उसके बेसिस पे थॉट क्रिएट होगी। सपोज आपने कहा हम नाश्ता कर रहे थे, बैठे बैठे थॉट आई। पहली बात, उस लाइन को चेंज करें कि थॉट आई। थॉट मैंने कभी ना कभी रिकॉर्ड की थी, प्ले हुई।
जिस दिन रिकॉर्ड की थी उस दिन अवेयर होते तो उस दिन चेंज कर लेते। आज अवेयर है, आज चेंज कर लेते हैं, ताकि उस गाने की जगह कोई और गाना रिकॉर्ड हो जाए। इसीलिए कहते हैं जब जागो तब सवेरा। नेचुरली है ना, नहीं तो वो गाना अगर चेंज नहीं किया फिर कहेंगे नाश्ते पे बैठे थे वो थॉट आई, कार चला रहे थे वो थॉट आई, वहाँ गए वो थॉट आई, वो तो आती ही जाएगी, मतलब वो गाना तो बजता ही जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग करके रखी है। तो मेडिटेशन क्या कर रहा है, अंदर सारी जो रिकॉर्डिंग है उसमें से जो रिकॉर्डिंग हमारे लिए सही नहीं है उसको डिलीट एंड कॉन्शियसली प्योर रिकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई भी थॉट पुरानी आ सकती है क्योंकि वो या तो इस जीवन में या पुराना कभी रिकॉर्ड किया है, वो ही आएगी, ऐसे नहीं आ सकती। स्वप्न में क्यों आती है, वही आएगा स्वप्न में जो रिकॉर्ड किया है, नहीं तो आ नहीं सकता। इट कांट कम। वाई आर योर ड्रीम्स माई ड्रीम्स डिफरेंट? इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू एंड मी हैव रिकॉर्डेड। It's just that the recording may be of this birth or it could be sometime I have done it. लेकिन recording तो मुझ आत्मा ने की। I have to take personal responsibility. अगर कह दिया थॉट आई तो हम उसकी जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, फिर चेंज नहीं करेंगे। It's like saying ये गाना बज गया, कोई बात नहीं, बज गया, नहीं पसंद आ रहा तो क्या करेंगे, रोक दो, रोक के दूसरा गाना बजाएंगे ना, या पूरा गाना सुनेंगे। जैसे कंप्यूटर में इतनी सारा मटेरियल होता है, हम लोग डिलीट कर सकते हैं, या परमानेंट डिलीट नहीं होता है कि माइंड डिलीट मतलब कोई पास्ट की बात रिकॉर्डेड है, हमें कॉन्शियसली मेडिटेशन में बैठकर एक नई रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे हीलिंग में कैसे सिखाएंगे बॉडी के लिए कि पुराने कोई सोचने के तरीके से शरीर में ये बीमारी क्रिएट हुई, ठीक है, ये बीमारी क्रिएट हुई। वो बीमारी कब क्रिएट हुई, दिख आज रही है, मतलब फील आज हो रही है। ये बीमारी क्रिएट कैसे होती है, हम यहाँ सोचते हैं हर आत्मा के पास एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मीन्स बॉडी ऑफ एनर्जी, उसके बाहर एक फिजिकल शरीर है। आज तरीके हैं जिससे बॉडी ऑफ एनर्जी की फोटोग्राफ्स ली जा सकती है। ऑरा की भी लेते हैं। ऑरा बाहर है, ठीक है, ऑरा बाहर है, बॉडी ऑफ एनर्जी, अच्छा, एनर्जी बॉडी, जिसको हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर। जैसे आपकी हिंदी मूवीज में जब भूत दिखाते हैं, है ना, भूत दिखाते हैं ना कि आत्मा भटक रही है, तो वो आत्मा कभी डॉट नहीं दिखाते भटक रही है, वो आत्मा ऐसे वाइट शरीर के फॉर्म में दिखाते हैं। वो वाइट शरीर कौन सा है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो हमारी एनर्जी बॉडी है। इसीलिए वो भूत को कैसे दिखाते हैं, वाइट फिगर लाइक दैट। एंजल्स को कैसे दिखाते हैं, उनको भी सूक्ष्म शरीर में दिखाते हैं। दीवार में से भी निकल के चले गए, दरवाजे से भी चले गए, एकदम लाइट है। वेरी ट्रू, बिकॉज वो एनर्जी है, वो एनर्जी है ना। फिजिकल चीज से फिजिकल रुक सकता है, हमारा फिजिकल शरीर फिजिकल दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता, वो तो एनर्जी है ना। यहाँ थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके बाहर एक फिजिकल शरीर है। जो भी थॉट्स हम क्रिएट करेंगे, जो भी सीन हम विजुअलाइज करेंगे, हमने देखा द ब्रेन एंड द बॉडी, वो एक्सपेरिमेंट देखा पियानो वाला, द ब्रेन एंड द बॉडी बिलीव्स इट इवन इफ यू आर जस्ट इमेजिनिंग इट। मतलब एक हादसा आपके साथ होता है, वो रियल है, उस हादसे को आप जीवन में 50 बार याद करते हैं, ब्रेन और बॉडी के लिए वो भी रियल है, ब्रेन एंड बॉडी के लिए वो भी रियल है। एक प्रॉब्लम आपके पास एक बार आई थी, आपने टेंशन क्रिएट की, वो एक बार हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम को 10 बार याद किया, तो ब्रेन एंड बॉडी के लिए वो भी रियल है। इसीलिए तो बीमारियां क्रिएट होती है ना। बीमारी इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि हम कई बार उसको सोचते और फील करते हैं। तो ब्लॉकेज कहाँ होगा, पहले यहाँ ब्लॉकेज होगा, मतलब रॉन्ग सोच। जो थॉट्स हम सूक्ष्म शरीर को, एनर्जी बॉडी को रेडिएट करेंगे, वो ब्लॉकेज उस एनर्जी बॉडी में क्रिएट होगा। किसी को यहाँ दर्द हो रहा है, किसी को यहाँ दर्द हो रहा है, किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम, किसी का यहाँ ट्यूमर बन गया, वो एनर्जी बॉडी में क्रिएट होगा। और एनर्जी बॉडी के कई समय बाद वो फिजिकल बॉडी में क्रिएट होगा। अब इसको आज हीलिंग में यूज़ करते हैं
कि एनर्जी बॉडी का स्कैन करा लो, हम्म, तो जो आपको बीमारी अभी फिजिकल शरीर में नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में ये बीमारी होगी, उस बीमारी को आप एनर्जी स्कैन में आज देख सकते हैं। और अगर आज उस स्कैन में देखकर आप उस बीमारी को एनर्जी की बॉडी से निकाल दो, तो फिर वो फिजिकल शरीर में मैनिफेस्ट नहीं होगी। अब समझ में आ रहा है कैसे लोग अपना कैंसर भी दूर कर लेते हैं मेडिटेशन के साथ। क्योंकि कैंसर क्रिएट कैसे किया? थॉट से ना, हील कैसे होगा? थॉट से। थॉट से। सिंपल है, हील कैसे होगा? अब अगर हमें एनर्जी बॉडी में कोई ब्लॉकेज दिख गई, ठीक है, तो हमें उस ब्लॉकेज को सिर्फ क्या देना है? हमें सिर्फ फोकस थॉट्स देनी है, विजुअलाइज करना है कि ये ब्लॉकेज क्या हो गया है, पूरी तरह से डिसॉल्व। अब ये हम अपनी थॉट पावर से कर सकते हैं, और साथ में अगर परमात्मा की शक्ति को ले लेंगे कि परमात्मा की डिविनिटी मेरे शरीर के उस अंग में जाकर उस ब्लॉकेज को क्या कर रही है, पूरी तरह से डिसॉल्व, खत्म। एक किताब में लिखा था लव दैट पार्ट व्हिच इज पेनिंग। Love that part meaning Give what lot of love thoughts, to it. meaning what thoughts will you Say create? that I love you. Yeah. सिंपल बोला। क्योंकि हमने कुछ दर्द क्रिएट किया था, तब वो अंग बीमार हुआ है। अंग को बहुत प्यार दो बोलते हो। बहुत प्यार दो, मतलब प्यार वाली वाइब्रेशन क्रिएट करो, विजुअलाइज करो, देखो कि वो ब्लॉकेज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ब्रह्मा कुमारीज के हेड क्वार्टर्स में एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये कई सालों से, अब ये तो रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसकी इतनी एविडेंस है, इतने अनुभव है। उस रिसर्च में कैसे शुरू हुआ कि एक हफ्ते के लिए जिन लोगों को हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज थी, फुल ब्लॉकेज भी थी 100%, उसमें से कितने सारे ऐसे थे जिनको बाईपास के लिए कह दिया गया था। वो अपने एक फैमिली मेम्बर के साथ 1 वीक के रिट्रीट के लिए माउंट आबू हेडक्वार्टर में आते हैं। वहाँ पर जो उनकी ट्रीटमेंट मेडिकेशन चल रही है वो चलती है, लेकिन साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब खाना, एक्सरसाइज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोचने का तरीका, एंड तीसरा मेडिटेशन करके उस आर्टरी की ब्लॉकेज को फिनिश करना। मेडिटेशन से कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, पूरा दिन उस पर वर्क कर रहे हैं कि ये परमात्मा की शक्ति से वो जो ब्लॉकेज वहाँ क्रिएट हुआ है वो डिसॉल्व होकर फिनिश। मिरेकल्स क्रिएट हुए हैं, मिरेकल्स, कि जिनको बाईपास किया गया था, जो 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ नहीं सकते थे, आज वो आराम से वॉक कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और डॉक्टर हैरान है ये कैसे हुआ। लेकिन आज मेडिकल साइंस भी बिलीव करती है कि थॉट पावर कैन क्रिएट मिरेकल्स। इसीलिए सेम बीमारी, सपोज हाइपोथेटिकली हम लें, सेम बीमारी 4 लोगों को है, सेम डॉक्टर 4 लोगों का इलाज करता है, सेम डॉक्टर सेम दवा 4 लोगों को देता है, लेकिन 4 लोगों की हीलिंग अलग अलग होती है। क्यों होती है अलग अलग? बीमारी सेम, दवा सेम, इलाज सेम, डॉक्टर सेम, हीलिंग अलग अलग क्यों? क्योंकि चारों का ये डिफरेंट है। दवा फिजिकल शरीर पे काम करती है, डॉक्टर फिजिकल शरीर पे काम करता है, लेकिन चारों का जो मन है वो अंदर वाले पे काम कर रहा है। किसी के लिए जो ठीक नहीं होना था वो ठीक हो जाते हैं, किसी के लिए जो बहुत इजी था वो ठीक नहीं होते हैं, किसी के लिए ठीक होने के बाद फिर से बीमार हो जाते हैं। हर थॉट इम्पोर्टेंट है। इफ़ आई विल कीप सेइंग आई हैव कैंसर, आई हैव कैंसर, आई हैव कैंसर, देन आई हैव। तो वहाँ से डॉक्टर दवा दे रहा है, यहाँ से मैं कह रही हूँ आई हैव कैंसर। अब डॉक्टर की दवा से फिजिकल शरीर से वो कैंसर निकल गया, फिर मैं एक थॉट और क्रिएट करती हूँ, उसके बाद फिर से तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सुना है फिर से हो जाता है। सब लोग कहते हैं एक बार हो गया तो फिर से हो जाता है, तो वो एक हमारा फियर क्रिएट हो जाता है। आसपास के फैमिली वाले भी क्या थॉट क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना फिर से ना हो जाए, तो हर एक क्या कर रहा है, फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए, comes back again. One thought, it's over, it's finished, it's never going to come back. And रोज़ परमात्मा की शक्ति लेकर उस अंग को क्या करें,
हीलिंग दें, वो कभी फिर से नहीं आ सकता। हमें इस पावर को यूज़ करना है। इस पावर से हम आत्मा की हीलिंग कर सकते हैं। जैसे हम शरीर की बीमारी हटा सकते हैं, तो हम परमात्मा की शक्ति लेके सबसे पहले क्या हटा सकते हैं? सोल। आत्मा के दर्द हटा सकते हैं, आत्मा की पुरानी चोटें हटा सकते हैं। वुंड्स दैट वी आर कैरिंग, इतने समय के वुंड्स लगे हुए हैं, इस जीवन के भी नहीं, अनेक जीवन के वो ट्रॉमा, वो चोट लगी हुई है, उसको ठीक कर सकते हैं। शरीर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। अगर मेरा रिश्ता किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट का है, हम बार बार क्या थॉट क्रिएट करते हैं? कहते हैं मेरा रिश्ता इनके साथ ठीक नहीं है, मेरा रिश्ता इनके साथ ठीक नहीं है। ये तो किसी जन्म में भी ठीक नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश करो, ठीक नहीं हो रहा पता है। नहीं कितने जन्मों पुरानी दुश्मनी है इसकी मेरे साथ। थॉट इज क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप। और फिर हम उनको याद भी करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो क्या बिलीव करते हैं? ये नहीं ठीक हो सकता। मेडिटेशन से आत्मा प्योरीफाई हो सकती है, शरीर प्योरीफाई हो सकता है, रिश्ता प्योरीफाई हो सकता है, सृष्टि प्योरीफाई हो सकती है। मेडिटेशन से ये कलयुग सतयुग बनेगा। परमात्मा एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन देते हैं हमें, आप बच्चे अपने संस्कार परिवर्तन करो। जब आप अपने संस्कार परिवर्तन करोगे, ये संसार परिवर्तन हो जाएगा। ब्यूटीफुल। हमें सिर्फ वही करना है, हमें दुनिया को नहीं बदलना है, संस्कार बदलने हैं, संसार बदल जाएगा सारा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संकल्प से सृष्टि। हर चीज़ तो सुनी और पढ़ी थी, अब उसको सिर्फ करना है और उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करना दृष्टि है। बदलने के लिए भी संस्कारों को बदलना, थॉट्स को बदलना, सब कुछ खान इंटरनल पान को बदलना। आपने जैसे कहा कि संयम सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Let us only create thoughts of what we want our reality to be. For example, if we want the body to be healed, if we create thoughts, I am unwell, I have diabetes, I have cancer, the thought I have will radiate to the body and block the healing. Our thought should be, I am healthy. Every cell of my body is pure. My tumor has disappeared. When these thoughts radiate to the body, they create healing. If we have anger, fear, hurt, or any negative sanskar, and we keep creating thoughts, I am like this, the sanskar will get stronger. Let us always think, I am a peaceful soul. I am a blissful soul. It will start becoming a reality. If there is a conflict in a relationship, create thoughts, my relationship with them is beautiful. We share a perfect karmic connection. When these thoughts radiate into the relationship, the conflict will resolve. Our thought should not be of the problem or of the desire for a solution. If we create thoughts, I want to be healthy, happy, or I wish my relationship was better, these thoughts have doubt, fear, and desire. Our thoughts should be of faith. I am happy. I am healthy. Relationship is perfect. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.